गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। अब घर बैठे पढ़ाई होगी फ़ोन पर, जब आईटी एक्सपर्ट वंश कैमरामैन यश के साथ होंगे आपके अमित सर लाइव। सरफेस केमिस्ट्री में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने इंट्रोडक्शन टू सरफेस केमिस्ट्री आपको करा दिया था और सरफेस केमिस्ट्री की जो परिभाषा होती है, जो डेफिनेशन होती है, द केमिकल चेंजेस that takes place on the topmost layer of any substance। यानी कि यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं about the chemical phenomenons that takes place on the surface of any substance। हमने आपको बताया कि यहाँ पर हम कवर अप करने वाले हैं 3 सरफेस फिनोमिनन को, जिसमें से पहला होता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन कल हमने बता दिया था, एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे आके बैठ जाना। इसके बाद हमने बताया जो जिसकी सरफेस पर आके सब्सटेंस बैठता है उसे एडजॉर्बेंट कहते हैं, और जो आके बैठता है उसको एडजॉर्बेट के नाम से पहचाना जाता है। बच्चे, आप बेंच पे आके बैठ जाते हो तो बेंच एडजॉर्बेंट, आप आके बैठे आप एडजॉर्बेट। हमने आपको कहा था 2 अच्छे एडजॉर्बेंट के नाम बताओ, तो तुरंत आपको एकदम आपके मन में रिकॉल हो जाना चाहिए। दैट इज, बात करेंगे सिलिका जेल और एक्टिवेटेड चारकोल की, वहां पर हम बात करते हैं। हमने आपको डिजॉर्प्शन समझाया। डिजॉर्प्शन का मतलब होता है ऑलरेडी एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस का एडजॉर्बेंट से अलग हो जाना, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ एडजॉर्प्शन इज नोन एज डिजॉर्प्शन। इसके बाद आगे बात करते हैं, देन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एक सब्सटेंस का सरफेस से होते हुए बल्क में चले जाना। यहाँ पर हमने कैल्शियम सॉल्ट्स की बात की थी। आज बारी है, शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते हैं कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिन पर एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है। राइट, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं एडजॉर्प्शन को। सबसे पहला फैक्टर आज जानेंगे, और सबसे पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। भाई, सबसे पहले तो एडजॉर्बेंट पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? यहां पर देखिए, मैं 2 तरह के एडजॉर्बेंट लेता हूं। एक वो एडजॉर्बेंट जिसकी सरफेस स्मूथ है, जिसकी सरफेस स्मूथ है। एक ऐसा एडजॉर्बेंट लेते हैं जिसकी सरफेस रफ है, जिसकी सरफेस रफ है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, धूल अगर बैठेगी, डस्ट के पार्टिकल्स अगर बैठेंगे तो स्मूथ सरफेस पे ज़्यादा बैठेंगे, या यहाँ जहाँ पर हल्के हल्के से पोर्स बने हुए हैं, सरफेस रफ है, उस पे डस्ट के पार्टिकल्स ज़्यादा बैठेंगे? तो शायद आंसर बिल्कुल सरल होता है, बड़ा सिंपल सा होता है कि रफ सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर जो एडजॉर्प्शन होगा वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब एडजॉर्बेंट की अगर सरफेस जितनी रफ होती है, एडजॉर्प्शन उतना ज़्यादा होता है। मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, आप जब रजिस्टर पे लिखते हो, 2 तरह के पेजेस होते हैं। एक बहुत स्मूथ, जिसे आप चिकना कागज बोलते हैं कि बहुत स्मूथ है, राइट। एक बार उस पे आप लिखें, और एक बार हल्का सा रफ पेपर हो, हल्का सा रफ, उस पे आप लिखें, तो इंक जो एडजॉर्ब होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे ही पेपर रफ होता है उसमें इंक ज़्यादा एडजॉर्ब होती है। तो सीधी सीधी सी बात है, अगर आपसे कोई कारण पूछे कि बताओ भाई एडजॉर्प्शन कराने के लिए कैसी सरफेस होनी चाहिए, अगर ज़्यादा एडजॉर्प्शन कराना है तो आपका आंसर रहेगा रफ सरफेस होनी चाहिए। आपके पास एक कैटेगरी तो ये आती है। दूसरा, इसी में मैं आपसे पूछता हूं कि भाई मान लो आपको फेविकोल लगाना है, और फेविकोल एक बार आप स्मूथ सरफेस पे लगाएं और एक बार रफ सरफेस पर लगाएं, तो बताओ ज़्यादा फेविकोल कहां पर जमा होगा? तो आंसर है सीधा का सीधा रफ सरफेस। इसका मतलब आप अभी एक पॉइंट लगा के लिख सकते हैं कि जो रफ सरफेसेस होती हैं इनमें एडजॉर्प्शन ज़्यादा होता है। इसके बाद यहीं पर हम लेते हैं कैटेगरी नंबर 2। एक बार हमारे पास एक एडजॉर्बेंट ब्लॉक की फॉर्म में है, ये ब्लॉक की फॉर्म में, बड़े पीस की फॉर्म में है। अगली बार मैं क्या करता हूं, इस ब्लॉक को मैं पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं, मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता हूं।
इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता हूं या मैं एडजॉर्बेंट को पाउडर्ड फॉर्म में ले लेता हूं। ऑलराइट, यहां पर ब्लॉक फॉर्म में है और यहां पर पाउडर्ड फॉर्म में है। यहां पर मैंने इसी एडजॉर्बेंट को पाउडर्ड फॉर्म में ले लिया। अब आपसे पूछता हूं, बताओ भाई, बताइए कहां पर एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, सीधी सीधी सी बात है, जब एक सब्सटेंस को, एक एडजॉर्बेंट को आप ब्लॉक की फॉर्म में लेते हो तो आपको जो एडजॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया अवेलेबल होता है वो इतना सरफेस एरिया अवेलेबल होता है, ये वाला सरफेस एरिया अवेलेबल होता है। लेकिन जैसे ही आप एडजॉर्बेंट को पाउडर्ड फॉर्म में ले आते हो तो आपको इतना सरफेस एरिया तो ये तो अवेलेबल होगा ही होगा, ये तो सरफेस एरिया कहीं गया ही नहीं, ये तो अवेलेबल है ही आपके पास। लेकिन साथ के साथ जो अंदर वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट था, अब ये भी सरफेस एरिया की तरह एक्ट करेगा, ये भी एक नई सरफेस की तरह एक्ट करेगा, नई सरफेस की तरह एक्ट करेगा। अब आप ही बताओ, जैसे ही पाउडर्ड फॉर्म में लिया, साफ साफ आपको दिख रहा है कि जैसे ही हम एक सब्सटेंस को पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ये वाली जो सरफेस है, ये वाला जो पार्ट है, ये भी एक नई सरफेस की तरह एक्ट करता है। और आप जानते हैं चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री, जितनी ज़्यादा सरफेस होगी उतना ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पर जब हम ब्लॉक फॉर्म में लेते हैं तो सरफेस एरिया लेस होता है, लेस सरफेस एरिया होता है, इसीलिए एक सब्सटेंस का एडजॉर्प्शन कम होता है। लेकिन अगर उसी एडजॉर्बेंट को आप पाउडर्ड फॉर्म में ले लेते हो तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और मोर इज द सरफेस एरिया हायर विल बी द एडजॉर्प्शन। मोर इज द सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट, हायर विल बी द एडजॉर्प्शन। अब इसी बात पर बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोर्ड में क्वेश्चन आपसे इन्हीं पॉइंटों पर दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट, आप बताइए इसका मतलब क्या होता है कि हम एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट का मतलब होता है, मीनिंग होता है, लिखते हैं। अब यहां पर सॉल्यूशन स्टार्ट्स। एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट मींस टू इंक्रीज द एडजॉर्बिंग पावर। भाई एडजॉर्बिंग पावर को बढ़ाना, एडजॉर्बेंट की एडजॉर्बिंग पावर को बढ़ाना। अब इसी में बी पार्ट में आपसे पूछा जा सकता है, हाउ विल यू इंक्रीज एडजॉर्बिंग पावर ऑफ एडजॉर्बेंट। अब आपसे पूछा जा सकता है, भाई बताओ एडजॉर्बिंग पावर ऑफ एडजॉर्बेंट आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, इसका सॉल्यूशन आप इधर से नोट डाउन कर सकते हैं। पहला, अगर एडजॉर्बेंट की जो सरफेस है स्मूथ है तो आप उसको रब कर देंगे और रब करके सरफेस को रफ बना देंगे। और आप जानते हैं जितने एडजॉर्बेंट होते हैं जिनकी सरफेस रफ होती है उनकी एडजॉर्बिंग पावर ज़्यादा होती है। तो यहां पर आप पहला आंसर तो लिखेंगे बाय मेकिंग द सरफेस रफ, बाय मेकिंग सरफेस रफ। और दूसरा सेकंड मेथड क्या है, अगर आपके पास एडजॉर्बेंट ब्लॉक फॉर्म में है तो आप उसको पाउडर्ड फॉर्म में कर लोगे, कन्वर्ट कर लोगे, या उसे आप ब्लॉक फॉर्म को
पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे या स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर लोगे। सो दूसरा है बाय टेकिंग द एडजॉर्बेंट इन पाउडर्ड फॉर्म। तो सेकंड तरीका होता है कि आपने क्या करना है, जो एडजॉर्बेंट है उसको आपने पाउडर्ड फॉर्म में ले लेना है, राइट। बोर्ड के लिए 2 नंबर का बड़ा अच्छा सा और बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन ये बैठता है। सो एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट का मतलब होता है एडजॉर्बिंग पावर को बढ़ाना, और किसी भी एडजॉर्बेंट की अगर एडजॉर्बिंग पावर को बढ़ाना हो तो 2 कार्य आप कर सकते हैं। सरफेस को एडजॉर्बेंट की रब बना दें, आप रफ बना दें, रब करके रफ बना दें, और दूसरा अगर आपके पास एडजॉर्बेंट ब्लॉक फॉर्म में है तो उसे आप पाउडर्ड फॉर्म में ले लें। इसी पर बेस्ड, इसी एप्लीकेशन पर बेस्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा जा सकता है सेम कॉन्सेप्ट पर, वाई अ पीस ऑफ कोल burns slowly then in its powdered form भाई आपके पास एक बार एक टुकड़ा है कोल का, और एक बार उस कोल को आप कोयले को पाउडर्ड फॉर्म में ले लेते हो। या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, लकड़ी का एक बार एक टुकड़ा ले लें, ब्लॉक की फॉर्म में ले लें, और एक बार लकड़ी का आप बरूदा ले लें, मतलब लकड़ी के पीस को आप पाउडर्ड फॉर्म में ले लें। तो बताइए फास्ट बर्निंग कब होती है? देखिए, आप जब कोल को या पीस ऑफ वुड को जैसे ही आप पाउडर्ड फॉर्म में लेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो जो कोल होता है या पीस ऑफ वुड होता है वो ज्यादा ऑक्सीजन को एडजॉर्ब करेगा, क्यों करेगा ज्यादा ऑक्सीजन को एडजॉर्ब? क्योंकि पाउडर्ड फॉर्म में लेने से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ज्यादा ऑक्सीजन को एडजॉर्ब करता है, और आप जानते हैं कंबशन उतना ही ज्यादा होता है जितनी ज्यादा ऑक्सीजन गैस एडजॉर्ब होती है। तो आप सीधा यहां लिखेंगे, क्या आंसर आपने लिखना है कि जब हम पीस ऑफ कोल को या वुड को अगर हम पाउडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ऑक्सीजन गैस ज़्यादा एडजॉर्ब होती है और उतनी ही ज़्यादा स्पीड होती है कंबशन की, यानी कि रेट ऑफ कंबशन उतना ही हाई होता है। आशा करता हूं एक लाइन बोली और एक लाइन पर बेस्ड कितने तरीके से आपसे क्वेश्चन, कितने तरीके से आपसे आंसर, कितने तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आशा करते हैं आपके मन पे बहुत अच्छे से पूरा टॉपिक बैठ गया होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं सेकंड फैक्टर की तरफ। सेकंड फैक्टर जिस पे एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है, सेकंड फैक्टर होता है नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट अब ये आने वाले पर भी डिपेंड करता है। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है, मीनिंग ऑफ एडजॉर्प्शन होता है, राइट, एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के ऊपर आके बैठ जाना। ये एक सब्सटेंस है, इसके ऊपर आके ये सब्सटेंस बैठ गया, इसको कहा जाता है एडजॉर्प्शन। जो अट्रैक्ट करके बैठाता है या जिसकी सरफेस पर आके सब्सटेंस बैठता है एडजॉर्बेंट, और जो आके बैठता है उसको एडजॉर्बेट कहा जाता है। अब ये एडजॉर्बेट पर भी डिपेंड करता है। वो एडजॉर्बेट, वो पार्टिकल्स या वो सब्सटेंसेस जिनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है वो ज्यादा एडजॉर्ब होते हैं, और जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है वो कम एडजॉर्ब होते हैं। इसका मतलब यहां पर हम एक लाइन लिखेंगे, मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हायर विल बी द एडजॉर्प्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा, एडजॉर्प्शन उतना ज्यादा, एडजॉर्प्शन उतना ज्यादा। सो लिखेंगे मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हायर विल बी द एडजॉर्प्शन। इनकमिंग पार्टिकल में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो उतना ही ज्यादा एडजॉर्ब होता है, उतना ही ज्यादा एडजॉर्ब होता है, और एडजॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होता है, राइट। अब 11th क्लास से 12th क्लास तक कई बार हम आपको बता चुके हैं
क्या बता चुके हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड को चेक करना होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड आप जानते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जहां पर हाइड्रोजन कनेक्ट होता है फोन से। अब फोन आप जानते हो, हाइड्रोजन या तो डायरेक्टली कनेक्ट हो फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड अगर होगा तो एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, विच विल अंडरगो मोर एडजॉर्प्शन, विच will undergo more adsorption। मैं 3 एग्जाम्पल लेता हूं जो बोर्ड में तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला एग्जाम्पल, भाई एक बार एक एडजॉर्बेंट पे NH3 गैस आके बैठती है और एक बार PH3 आके बैठती है, तो आपको यह बताना है कि ज्यादा एडजॉर्प्शन अमोनिया गैस का होगा या फॉस्फीन गैस का होगा। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके पास एडजॉर्बेंट है, ये आपके पास एडजॉर्बेंट है, ये आपके पास एडजॉर्बेंट है। एक बार इस पे NH3 गैस आती है। NH3 गैस में आप जानते हो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड होता है, और जहां पर हाइड्रोजन फोन से, फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच होता है, ऐसी गैसेस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, ये सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है इंटर मॉलिक्यूल्स में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। जबकि अगर फॉस्फीन की बात करते हैं तो फास्फोरस और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, और आप जानते हैं अगर हाइड्रोजन और फास्फोरस का बॉन्ड है तो यहां पर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। जहां जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और ज्यादा क्या होगा उसका, एडजॉर्प्शन। तो हम यहां पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं यहां पर, हम ये कह सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस, इसमें अमोनिया गैस में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, और जितनी भी गैसेज हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगी उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हायर विल बी द एडजॉर्प्शन। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आपसे बी पार्ट में पूछ लिया जाए, बताओ भाई एक बार हमारे पास स्टीम है, मतलब वाटर गैस है, वाटर वेपर्स हैं, और एक बार आपके पास H2S गैस है। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई दोनों गैस में से एक बार वाटर वेपर्स लिए जाएं, एक बार H2S को लिया जाए, बताओ सेम एडजॉर्प्शन पे कौन सी गैस का एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। जो गैस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, उसका एडजॉर्प्शन ज़्यादा होता है। आपने सीधा सीधा सबसे पहला, जब जब क्वेश्चन आए सबसे पहले आप हाइड्रोजन बॉन्ड को चेक करने वाले हैं। जो गैसेस जो एडजॉर्बेट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं उनका एडजॉर्प्शन ज़्यादा होता है। आंसर सिंपल है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा, और आप जानते हैं जहां जहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उस केस में एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो आप यहां पर लिखने वाले हैं H2O, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा एडजॉर्बेंट के साथ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट, देन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। आपसे पूछा जाए, बताओ भाई एक बार क्लोरीन गैस ले लेते हैं और एक बार आयोडीन गैस ले लेते हैं, बताओ भाई कौन सी गैस का एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। उस केस में भी आंसर बड़ा सिंपल सा है। अगर कोई भी गैस, सबसे पहले ध्यान रखो आप लोग सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे, नेवर गोइंग टू ब्रेक द सीक्वेंस। आपने सीक्वेंस चेंज बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो आपको सबसे पहले उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड को चेक करना होता है। अब ना तो Cl2 गैस ना आपकी आयोडीन गैस, दोनों में से कोई भी गैस हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगी, तो उसके बाद आपको चेक करना है सेकंड केस में। देन इन द सेकंड केस यू आर गोइंग टू चेक, सेकंड केस में आप चेक करने वाले हैं वांडर वाल्स फोर्सेस।
वैन डर वाल्स फोर्सेस। आप चेक करने वाले हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस, और वैन डर वाल्स फोर्सेस किस पे डिपेंड करते हैं? साइज पर। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। मतलब अब इसमें आपने देखा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा ना Cl2 में ना I2 में। जब हाइड्रोजन बॉन्ड से आंसर ना, या हम ये कह सकते हैं कि आपका मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड अगर नहीं बना रहा, तब आपको चेक करने हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। और वैन डर वाल्स फोर्सेस किस पे डिपेंड करते हैं? साइज पे। जिसका साइज ज्यादा होता है उसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होते हैं। Cl2 का साइज छोटा होता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस कम होंगे। आयोडीन का साइज बड़ा होता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होंगे। जहां फोर्सेस ज्यादा होंगे वहां एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो आपका आंसर सीधा आएगा, दैट इज आयोडीन। आयोडीन का एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा क्योंकि इसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होंगे। वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होंगे। मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हायर विल बी द एडजॉर्प्शन। इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एंड दैट इज डी पार्ट। डी पार्ट में आपसे पूछा जाएगा भाई CO2 में और SO2 में। ये बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है, बताओ इन दोनों गैस में, CO2 गैस में और SO2 गैस में, कौन सी गैस का एडजॉर्प्शन ज्यादा होता है और क्यों? मेरे प्यारे बच्चों, अब सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करेंगे। ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग CO2 में बननी है ना SO2 में बननी है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड से आंसर नहीं आता, या अगर कोई सा भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, तो फिर हम उसमें चेक करते हैं वैन डर वाल्स फोर्स। और वैन डर वाल्स फोर्स किस पे डिपेंड करता है? साइज पे। क्योंकि साइज SO2 का बड़ा होगा तो वैन डर वाल्स फोर्सेस SO2 में ज्यादा होंगे, और जहां जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उस गैस का एडजॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। तो आपका राइट आंसर, राइट ऑप्शन यहां पर रहेगा, SO2 गैस विल बी एडजॉर्ब मोर सिंस इट possess more van der Waals forces of attraction and hence more adsorption। इस प्रकार अभी तक मेरे प्यारे बच्चों हम आपको दो फैक्टर समझा चुके हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, पहला फैक्टर है एडजॉर्बेंट और दूसरा फैक्टर है एडजॉर्बेट, या पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट और दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ द एडजॉर्बेट। अब आप फटाफट से इसका लेंगे स्क्रीनशॉट, क्योंकि खटैक से अब हम चलेंगे फिर तीसरे फैक्टर पर। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी तक हम आपको दो फैक्टर पढ़ा चुके हैं, जिसमें एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट। सॉरी, किस तरीके से नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट और नेचर ऑफ द एडजॉर्बेट एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। अब बारी है थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर की, और थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, दैट इज प्रेशर। जानने की कोशिश करते हैं कि प्रेशर का क्या रोल होता है एडजॉर्प्शन को बढ़ाने में और घटाने में। मेरे प्यारे बच्चों, सीधी सीधी सी बात है, मान लो ये हमारे पास एडजॉर्बेंट है और यहां पर हम अगर प्रेशर बढ़ाते हैं, इसके ऊपर गैसेज हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाएंगे, जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाते हैं, मॉलिक्यूल्स जो सरफेस को स्ट्राइक करेंगे उनकी तादाद बढ़ेगी, उनका नंबर बढ़ेगा। अब जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इसको हीट करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा? एडजॉर्प्शन होगा। इसका मतलब जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाते हो, एडजॉर्बेट ज़्यादा से ज़्यादा एडजॉर्बेंट की सरफेस से टकराएगा, और जितना ज़्यादा टकराएगा उतना ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पर सीधी सी एक बात तो हम कह सकते हैं नॉर्मली कि एज वी इंक्रीज द प्रेशर, जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाएंगे, या मोर इज द प्रेशर, हायर विल बी द एडजॉर्प्शन, हायर विल बी द एडजॉर्प्शन। भैया जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे, किसी भी कंटेनर में आप एक एडजॉर्बेंट डाल दीजिए, गैस डाल दीजिए, गैस को लो प्रेशर पे रखोगे, गैस की मात्रा कम होगी, एडजॉर्प्शन कम होगा, और उसी कंटेनर में आप या तो आप प्रेशर बढ़ा दें या गैस का अमाउंट बढ़ा दें, सीधा सीधा एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। लेकिन एडजॉर्प्शन किस तरीके से बढ़ता है, एडजॉर्प्शन किस तरीके से बढ़ता है, इसको पूरे एफिशिएंटली समझाया फ्रेंडलीच ने। फ्रेंडलीच ने एक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दिया, जिससे प्रेशर का एडजॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ता है, ये बड़े डिटेल में हम और बड़े आसानी से समझ सकते हैं।
जानने की कोशिश करते हैं क्या है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, आइसोथर्म का मतलब एक ग्राफ विच इज टेकन व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, एक ऐसा ग्राफ जिसके अंतर्गत टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। राइट, ग्राफ किस किस के बीच में है? x बाई एम। एक्स बाई एम का मतलब होता है एडजॉर्प्शन। एक्स बाई एम का मतलब है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का ग्राफ है किसके अगेंस्ट? प्रेशर के अगेंस्ट, अगेंस्ट द प्रेशर, अगेंस्ट द प्रेशर। सो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एक ग्राफ एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, और वो ग्राफ जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसको कहा जाता है आइसोथर्म। राइट, एडजॉर्प्शन का ग्राफ है, फ्रेंडलिच ने दिया है, फ्रेंडलिच ने एडजॉर्प्शन का ग्राफ दिया वर्सेस प्रेशर कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। सच ए ग्राफ इज नोन एज फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। भैया सबसे पहला क्वेश्चन यहां इसी बात पर बनेगा, इसी बात पर बनेगा, दैट इज ड्रॉ फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। भैया फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को आप प्लॉट करें, पहला तो यही है। अब फ्रेंडलिच क्या कहते हैं कि जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाते हैं, जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो एक पैटर्न के तहत एडजॉर्प्शन बढ़ता है। कैसा पैटर्न है वो कुछ इस टाइप से एडजॉर्प्शन बढ़ता है जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे। अब इस ग्राफ को समझने के लिए हम इस ग्राफ को 3 पार्ट में प्यारे बच्चों डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट अप टू पॉइंट ए, सेकेंड पार्ट आफ्टर पॉइंट बी। अब आप अप टू पॉइंट ए आप देखिए, नंबर 1 हम इसे 3 पार्ट में ग्राफ को पढ़ते हैं। अप टू पॉइंट ए पॉइंट तक जानने की कोशिश करेंगे। ए पॉइंट पे क्या होता है? स्टार्टिंग में प्रेशर 0, एडजॉर्प्शन 0। अब आपने सडन एकदम प्रेशर बढ़ाया तो तुरंत बहुत ज्यादा एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। यानी कि स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाएंगे एडजॉर्प्शन एकदम बढ़ जाता है, एकदम बढ़ जाता है। इसीलिए आप अप टू पॉइंट ए आप क्या देखने वाले हैं, इस पॉइंट तक जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एडजॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। प्रेशर बढ़ाया, एडजॉर्प्शन बढ़ा। इसका मतलब अप टू पॉइंट ए आप क्या कह सकते हो? अप टू पॉइंट ए आप कह सकते हो एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। स्टार्टिंग में जैसे ही प्रेशर बढ़ाते हैं एडजॉर्प्शन एकदम बढ़ता है, बहुत ज्यादा एडजॉर्प्शन होता है। अब जानने की कोशिश करेंगे इस पॉइंट बी के बाद। पॉइंट बी के बाद क्या होता है? आप इस पॉइंट के बाद आप देखने वाले हैं, आप प्रेशर तो बढ़ा रहे हैं, प्रेशर तो आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन एडजॉर्प्शन उतना ही रहता है, एडजॉर्प्शन उतना ही रहता है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद क्या होता है? पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आप प्रेशर तो बढ़ाओगे, प्रेशर तो बढ़ाओगे, लेकिन एडजॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये रहा, घर में एक टीवी रखा हुआ है, उस पर धूल बैठती है। पहले दिन आपने उसको साफ किया, धूल बहुत ज़्यादा बैठती है। धीरे धीरे 3-4 दिन बाद जितनी धूल बैठनी होती है बस उतनी बैठ जाती है। उसके बाद रूम में कितनी डस्ट हो जाए, धूल ना के बराबर बैठती है या बैठती ही नहीं है। यही रोल प्रेशर का होता है कि एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद आप कितना ही गैस का अमाउंट बढ़ा लो या कितना ही प्रेशर आप बढ़ा लो, एडजॉर्प्शन बढ़ता नहीं है और एडजॉर्प्शन उतना ही रहता है। तो हम क्या लिखने वाले हैं? हम लिखने वाले हैं आफ्टर पॉइंट बी। आफ्टर पॉइंट बी क्या होगा बच्चों? पॉइंट बी के बाद, भैया पॉइंट बी के बाद होगा एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन एक्स बाई एम को हम कह रहे हैं, एक्स बाई एम को हम एडजॉर्प्शन कह रहे हैं।
इज इंडिपेंडेंट मतलब P की पावर 0, मतलब प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो जाएगा। प्रेशर कितना ही बढ़ाओगे एड्सॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा। यहां पर अब आपसे इसी बात पर, इसी पॉइंट पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सेकेंड आपसे पूछा जाता है डिफाइन सैचुरेशन प्रेशर। डिफाइन सैचुरेशन प्रेशर। डिफाइन सैचुरेशन प्रेशर मतलब वो प्रेशर जो इस पॉइंट बी पे है, जो इस पॉइंट बी पे है, ये वाला प्रेशर, ये वाला प्रेशर इस पॉइंट पे, इसे पीएस कहा जाएगा। पीएस का मतलब सैचुरेशन प्रेशर। वो प्रेशर जिसके बाद एड्सॉर्प्शन बढ़ना बंद हो जाए। वो प्रेशर जिसके बाद एड्सॉर्प्शन बढ़ना बंद हो जाए। राइट? यानी कि द प्रेशर आफ्टर विच नो एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस। तो इसका आंसर आपका सीधा हो जाएगा। यहां से क्या लिखने वाले हैं भाई? सैचुरेशन प्रेशर का मतलब है प्रेशर आफ्टर विच नो इंक्रीज इन एड्सॉर्प्शन, नो इंक्रीज इन एड्सॉर्प्शन, नो इंक्रीज इन एड्सॉर्प्शन, नो इंक्रीज इन एड्सॉर्प्शन। अब लेकिन इसी के अंदर अगर हम देखें, इसी ग्राफ के अंदर अगर हम देखें तो एक वैल्यू हमारे पास ये भी होती है। अब आप इन दोनों पॉइंटों के बीच में आप ऑब्जर्व करें, पॉइंट ए और पॉइंट बी। यहां पर इस पॉइंट पे आप ऑब्जर्व करें, इस पॉइंट पे आप ऑब्जर्व करें, यानी कि इन बिटवीन ए एंड बी, इन बिटवीन ए एंड बी। यहां पर लिखने वाले हैं बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। भाई पॉइंट ए और बी के बीच में क्या होता है? यहां तक तो जैसे ही प्रेशर बढ़ाते हो वैसे ही एकदम एड्सॉर्प्शन बढ़ता है। इस पॉइंट के बाद क्या होता है बच्चों? इस पॉइंट के बाद आप प्रेशर तो बढ़ाओगे लेकिन एड्सॉर्प्शन जो बढ़ेगा वो कम बढ़ेगा। शुरू में प्रेशर बढ़ाया, एड्सॉर्प्शन एकदम बढ़ गया। रादर हम ये भी कह सकते हैं जितना प्रेशर बढ़ाते हैं एड्सॉर्प्शन भी उतना ही बढ़ता है। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद प्रेशर लगाओगे ज्यादा, एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा। ये वो पॉइंट है इन दोनों पॉइंटों के बीच में, यहां से और यहां के बीच में प्रेशर ज्यादा बढ़ाओगे एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा। यानी कि इन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी हम लिख सकते हैं x बाई एम, यानी कि एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब प्रेशर के बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा तो, लेकिन कम बढ़ेगा, मतलब 1/n। इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1/n। 1/n का मतलब है बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा। अब इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। n का मतलब 2, 3 कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। इसको मैं लिख सकता हूं x/m इज इक्वल टू k p की पावर 1/n। अब हम क्या करते हैं, यहां पर टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। अब log लेते हैं दोनों तरफ। log x/m इज इक्वल टू log दैट इज k मल्टीप्लाइड बाई p की पावर 1/n। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये है log m क्रॉस n। अगर दो मल्टीपल में होते हैं तो हम उसको लिखते हैं, log का फॉर्मूला होता है log k प्लस log p की पावर 1/n। तो इसको हम लिख सकते हैं log x/m इज इक्वल टू log k प्लस log p की पावर 1/n। और जो चीज पावर में होती है वो बाहर कोफिशिएंट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं log a की पावर b, तो b बाहर आ जाएगा b log a। ये फॉर्मूला आपको लोगरिथम में पढ़ाया जाता है। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं log
x बाई एम इज इक्वल टू लॉग ऑफ k प्लस 1 बाई n लॉग p। लॉग p मेरे प्यारे बच्चों, ये है दैट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल फॉर्म है किसकी? फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफाइन फ्रेंडलिच राइट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन राइट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ये आया। अब मैं इसको हल्का सा एक और रिकैप करता हूं। इफेक्ट प्रेशर का क्या होता है? अगर एक शब्द में बोलना हो तो ये कहो, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं मॉलिक्यूल्स ज्यादा सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं, एडजॉर्प्शन बढ़ता है। स्टार्टिंग में जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो एडजॉर्प्शन बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो स्टार्टिंग में स्थिति ये होती है x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना प्रेशर बढ़ाओगे एडजॉर्प्शन उतना बढ़ेगा। एक पॉइंट ऐसा आ जाता है प्रेशर बढ़ाते गए उसके बाद एडजॉर्प्शन बढ़ना ही बंद हो जाता है। यानी कि x बाई एम इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, और उस प्रेशर को कहा जाता है सैचुरेशन प्रेशर। अब लेकिन एक स्टेज ऐसी भी आती है, मान लो ये एडजॉर्बेंट था, स्टार्टिंग में यहां से प्रेशर बढ़ाना शुरू किया था यहां से, और इतने पर आकर अब एडजॉर्प्शन बढ़ना बंद हो गया। जब यहां से यहां आए बहुत बढ़ा प्रेशर, बहुत एडजॉर्प्शन बढ़ा, लेकिन इन दोनों पॉइंटों के बीच में एक ऐसी स्थिति आती है, प्रेशर तो बढ़ाते हैं, एडजॉर्प्शन भी बढ़ता है लेकिन कम बढ़ता है। वो पॉइंट है आपका पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। इन दोनों पॉइंटों के बीच में ऐसी स्थिति होती है, प्रेशर ज्यादा बढ़ाते हैं, एडजॉर्प्शन कम बढ़ता है। अब या तो आप इसको ऐसे लिख दो, x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाई n, या फिर अगर इसे लॉग की फॉर्म में अगर आप सॉल्व करते हैं तो पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके पास ऐसे आता है, log x बाई एम इज इक्वल टू log k प्लस 1 बाई n log p। दिस इज फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिच ने एक ग्राफ दिया कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, राइट, और ग्राफ किसके बीच में था? एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर। और उन्होंने पूरे डिटेल में यह समझाया कि जब जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो एडजॉर्प्शन कैसे कैसे कितने चरणों में किस हिसाब से बढ़ता है। एक पॉइंट तक तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है उसमें प्रेशर ज़्यादा बढ़ाते हो एडजॉर्प्शन कम बढ़ता है, और फाइनली एक प्रेशर ऐसा आ जाता है कि उसके बाद एडजॉर्प्शन बढ़ना बंद ही हो जाता है, जिसको हम सैचुरेशन प्रेशर के नाम से पहचानते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये 1 मार्क्स में बस लर्न कर लेना है, सीधा लर्न कर लेना है। बोर्ड एग्जाम में आपसे कभी भी ये कैसे भी करके पूछा जा सकता है। अब आप इसको करेंगे नोट, साथ के साथ इसे रिकॉर्ड करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर नोट्स बनाते रहें। मैं आज लेक्चर के बाद आपको सॉफ्ट कॉपी इसके नोट्स की भेजने वाला हूं, उसे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर चेक करेंगे, और जो क्वेश्चंस सॉफ्ट कॉपी में आपको दिखते हैं या कंटेंट आपको दिखता है उसे बहुत अच्छे से आप रिवाइज करेंगे। अब आज हमने जो पढ़ाया, कल हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया था, और आज हमने प्यारे बच्चों जो आपको पढ़ाया, ये पार्ट हमने पढ़ाया कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे आपका एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है। एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट पे, डिपेंड करता है नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट पर, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, और तीसरा प्रेशर का क्या इंपैक्ट एडजॉर्प्शन पे होता है। आशा करता हूं बड़े आराम से हमने शुरुआत की,
थोड़ा थोड़ा सा थियोरेटिकल कंटेंट है पूरे चैप्टर के अंदर। चैप्टर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्वेश्चन भी सीधे सीधे इसी लैंग्वेज में पूछे जाते हैं जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ाए जा रहे हैं। आशा करता हूँ काफ़ी एंजॉय आप हमारे साथ सरफेस केमिस्ट्री को, जैसे आप हर चैप्टर को करते हैं, एंजॉय कर रहे होंगे। आपका दिन शुभ हो। लेक्चर आज भी छोटा ही लेते हैं और यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।